अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। टिकटॉकर लड़की का नाम है सना जावेद अल मशहूर आउट लोफरा। ये जो पिक्चर है ये आउट लोफरा की पिक्चर है। आउट लोफरा को ईद के पहले दिन 4 बजे इस्लामाबाद के एक मशहूर निजी शॉपिंग मॉल के बाहर जब भी अपने 2 बच्चों के हमरा थी, इसको कत्ल कर दिया गया। कातिल इसका शौहर था और शौहर पुलिस में कांस्टेबल है। अब शॉपिंग मॉल के बाहर डेफिनेटली कैमरास लगे होते हैं। उन कैमरों ने इस पूरे मंजर को अपने कैमरे में महफूज कर लिया। फिर जनाब ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते तेजी के साथ वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर इस वाक़े ने एक कोहराम बर्पा कर दिया। हर शख्स इसको देख रहे हुए इतनी प्यारी टिकटॉक कर दिया क्यों कर दिया, क्या वजह है? और कातिल भी कोई गैर नहीं है, शौहर है। वजह क्या बनी? ये सवाल सब कर रहे हैं और सब इसका जवाब भी जानना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो इसकी वीडियोस हैं, वो वीडियोस जो टिकटॉक पर देख सकते हैं, वो मिलकर ये दोनों बनाते थे मियाँ बीवी। फिर क्या प्रॉब्लम थी? फिर क्यों कर दिया? ऐसे बहुत से मजीद सवालात भी हैं जो जानना चाहती है आवाम इनके हवाले से। ये वाकया इस्लामाबाद में पेश आया है, लेकिन इसका बैकग्राउंड सारे का सारा मिलता है अटक से है। ये लड़की जिसका नाम सना जावेद है और ये पश्तून लड़की है, यानी पश्तो भी बोलती है। पश्तो में इसके टिकटॉक्स भी हैं और बहुत खूबसूरत दिखती है। इसके शौहर का नाम है शफीक अहमद। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। बेटी 4 साल की है और बेटा 6 साल का है। इनके झगड़े बेतहाशा थे, डेली बेसिस पर थे, ना खत्म होने वाले थे और लगातार जारी थे। और अब आके हुआ कुछ इस तरह के, बदकिस्मती से इनकी तलाक हो गई, सेपरेट, अलग अलग। अब जो सना जावेद है ये अपने बच्चों से बड़ी अटैच थी। बाप से इतने बच्चे अटैच नहीं थे जितना माँ से अटैच थे, तो इसने दोनों बच्चों को अपने पास रखा। बाप ने नहीं रखा। तलाक के बाद एक मकान लिया और उसमें माँ के साथ दोनों बच्चे रहने लगे। जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो फिर अखराजात को पूरा करने के लिए सना जावेद इसने एक नौकरी की तलाश शुरू की। करते आखिरकार एक निजी शॉपिंग मॉल में सेल्स वुमेन की नौकरी इसको मिल गई। और ये एक निजी ब्रांड होता है जहां पर इसको जॉब मिलती है। डेफिनेटली जब ये वहां पर जॉब करती है तो वहां पर और लड़कियां भी जॉब कर रही होती हैं। अब जो और लड़कियां होती हैं आहिस्ता आहिस्ता उनसे दोस्ती यारी गपशप और ये वो सब। जो सेल्स वुमेन होती है, सेल्स गर्ल होती है, सेल्स बॉय होता है, उसको पैसे बढ़ाने का शौक होता है। पैसे ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाएं, चूंकि उनकी सैलरी लिमिटेड होती है। और ये सबको ही शौक होता है, सिर्फ इनको नहीं, सबको होता है। अब जनाब जब ये वहां पर जॉब कर रही है, लड़कियों से गपशप दोस्ती, तो वो बताती हैं आपको पता है कि आजकल टिकटॉक पर लाइव आने से बड़े पैसे बन जाते हैं। बड़ी लड़कियां मैंने देखी अमीर होते हुए। अब ये गुफ्तगू होती थी आपस में। ये बातें सुनते 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 अंदर उतरने लगी सना जावेद के। सना जावेद क्या करती है? कहती है मेरा भी दिल चाहता है पैसा कमाने को, क्यों ना स्टार्ट करते हैं, मैं तो खूबसूरत भी हूँ। पश्तून है, मैंने आपको बताया। सना जावेद टिकटॉक के ऊपर एक आईडी बनाती है आउट लोफरा के नाम से और इस पर अपने टिकटॉक्स को बनाकर अपलोड करती है। लड़कियां ये भी बातें करती हैं कि जो लाइव आता है ना, ज्यादा पैसे वो कमाता है और सुथरे पैसे, दिनों में बंदा अमीर हो जाता है। ये लड़कियां कहती हैं। अक्सर कम बख्ती आती ही दोस्तों की वजह से, लड़कियों की वजह से होती है जो बीच में डल के गलत तरफ लगा रही होती। इस केस में भी यही मामला बना। हुआ कुछ इस तरह कि अब ये टिकटॉक तो बना रही थी, खूबसूरत भी थी, एक्टिंग भी कर लेती थी, लाइव आने लगी। अब ये जो लाइव आती थी, तो लाइव का मतलब क्या है? हर वाहे आती, हर पनिशमेंट, फिर ही तो जाके गिफ्टर्स आते हैं, फिर ही तो जाके गिफ्टिंग होती है, लाइक्स बढ़ते हैं, ब्रॉड ऊपर जाती है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं। अब होता कुछ इस तरह से है कि लाइव हमेशा पाकिस्तान के मुताबिक कोई 12 बजे लोग बैठते हैं। अब ये वहां पर जब आती तो जनाब दिनों में ब्रॉड ऊपर जा रही है, गिफ्टर्स गिफ्टिंग कर रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। ये जनाब टिकटॉक स्टार बन गई आउट लोफरा के नाम से। नौकरी शौकरी छोड़ दी कि अब तो जनाब पैसे खुले आते हैं, अब क्या करनी मैंने नौकरी। अटक से एक सादिक खान नाम का लड़का, उसके साथ टिकटॉक के जरिए से बातचीत होती है, खुली डुल्ली बातचीत होने लगती है, दोस्ती पक्की हो जाती है। सादिक खान जो है उसका जरा बैकग्राउंड सुनिए। सादिक खान एक
पुलिस में कांस्टेबल की जॉब करता है और अनमैरिड लड़का है, टिकटॉक पर आईडी बना रखी है, लेकिन कोई प्रॉपर टिकटॉक्स नहीं बनाता। उस आईडी के जरिए से ये अक्सर औकात गिफ्टिंग भी करता था, आउच लोफ्रा को बातचीत करता था, लाइक्स करता था, उसकी ब्रॉड पर आता था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मुलाकातें, गप्पें, बातें जैसे अमूमी तौर पर हमारे माशरे में जो आगाज होता है खसूसी तौर पर डिवोर्स खातून का, वो कैसे होता है? वो पिछला शौहर तो तंग करता था, वो पिछला शौहर ऐसा था, उसके ये मसाइल थे, मैंने ये भुगता, मुझे डिवोर्स हो गई, अब बच्चे पाल रही हूँ। दुखी मसला प्रॉब्लम्स उससे बताने और गैर मर्द एन उस टाइम सही चौके पे छक्का लगाता है और वहां से जगह बनाने लगता है। फिर ये मामले दोस्तियां, मोहब्बतें, प्यार, इश्क, ये सब कुछ होता है। खैर, इस मामले में भी कुछ इसी तरह से हुआ। कुछ अरसे के बाद फिर आपस में इन्होंने शादी कर ली। अब वो घर जिसमें पहले 3 रहते थे, अब रहते थे 4, यानी ये कांस्टेबल भी इनके साथ रहने लगा, चूंकि अब तो शौहर बन चुका था निकाह के बाद। सादिक खान टिकटॉक को शादी से पहले सिर्फ और सिर्फ बाकियों के टिकटॉक्स को देखने के लिए इस्तेमाल करता था। मैं आपको बता चुकी, खुद नहीं बनाता था, लेकिन शादी के बाद अब ये टिकटॉक खुद भी बनाता और कभी उसके साथ बनाता, अपनी आईडी पर भी अपलोड करता और उसकी आईडी पर भी अपलोड बाकायदा तौर पर होने लगे थे। जिंदगी रूटीन में हंसते मुस्कुराते गुजर रही थी। बहुत बड़े मेजर इश्यूज नहीं थे, ठीक चल रही थी। अब मैं वकूए की तरफ आने लगी। 21 मार्च को ईद के पहले दिन आउट लोफ्रा अपने दोनों बच्चों को लेकर इस्लामाबाद में, इसकी एक बड़ी बेस्ट फ्रेंड है, उसके पास आती है ताकि मिलकर इकट्ठे घूमे फिरे। आ गई, बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं और प्लानिंग हो रही है कि भाई कहाँ जाना है घूमने, और ये प्लानिंग मॉल जाने की हो रही है। दोपहर को 4:40 पर ये सब जाते हैं उसी प्लान के मुताबिक निजी शॉपिंग मॉल के बाहर, और वहां पर जब पहुंचे तो दोनों सहेलियां खड़े होके आपस में कोई रैंडमली बातचीत कर रही हैं। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये जो बातचीत कर रही हैं, इसी दौरान एक ब्लैक कलर के ट्राउजर शर्ट में मलबूस आदमी अंदर से बाहर आता है। दर हकीकत ये आदमी सादिक खान इसका शौहर था। वो जब अंदर से बाहर आया इनके करीब, तो एक सहेली तो फौरन से इसको देख के आगे पीछे हो गई, और जो खड़ी थी वहां पर आउटलोफ्रा, उसके सर में इसने मारी और वो गिर गई। पास खड़े दोनों बच्चे माँ के करीब आके सर के पास आवाजें देने लगे अपनी वालिदा को और रोने लगे, खौफजदा हो गए। फिर अगले ही मिनट में सादिक खान ने अगली गोली अपने आप को मारी। रागीर आसपास से देख रहे हैं, इकट्ठे हो गए और 15 पर कॉल की गई। पुलिस की भारी नफरी थाना हमक से पहुंची, वकुआ देखा, सीसीटीवी फुटेज हासिल की, दोनों को अपनी तहवील में लेकर इन को अस्पताल भेजा। फिर लाशों का पोस्टमार्टम करवाया गया और थाना हमक में एक एफआईआर का अंदराज किया गया। दिलचस्प बात आपको बताऊं कि इस एफआईआर का मुद्दई आउट लोफ्रा का कोई बहन भाई रिश्तेदार नहीं बना, बल्कि इस एफआईआर का मुद्दई बना वहीं पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम है सदाकत अली। बड़ी हैरान कुन बात होती है ये जब कोई ऐसा एक बंदा नहीं आगे आता फैमिली में से कि मैं मुद्दई बनता हूँ। खैर, अब जनाब वजह क्या बनी? टिकटॉक खुद भी बनाता है, उसको भी बनाने देता है, साथ मिलकर रह भी रहा है, लव मैरिज भी हुई है, प्रॉब्लम्स भी कोई नहीं है। तो इशू है क्या? अब सुनिए, इशू ये है कि ये आती थी लाइव। अब लाइव जो आते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है? डबल मीनिंग गुफ्तगू, वाहियात गुफ्तगू। और जब तक आप वाहियात गुफ्तगू नहीं करते, मेजॉरिटी ये बात हो चुकी और काफी दफा हो चुकी, फिर ही आपके गिफ्टर्स बढ़ते हैं, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स आते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं, आपकी ब्रॉड ऊपर जाती है, और वो ये एक जरिया होता है जिससे आपने अमीर होना है। इसी तरह से ये भी लाइव आती थी, इसको पनिशमेंट दी जाती थी। ये जो पनिशमेंट है, बहुत से लोग तो इस हवाले से काफी कुछ जानते होंगे जो ज्यादा यूज करते हैं टिकटॉक को, लेकिन वो लोग जो नहीं जानते, मैं उनको बताऊं कि पनिशमेंट का मतलब ये है कि जितनी घटिया से घटिया और से हरकत आप टास्क के तौर पर दूसरे को दे सकते हैं, आप देते हैं, और मजबूरन आपको वो करना होता है अपने आप को वहां पर सर्वाइवल के लिए। उसमें कोई कह देता है चलिए अपने ऊपर पानी गिराओ, उसमें डबल मीनिंग गुफ्तगू है। उसमें कोई कह देता है कि ऐसे चल के दिखाओ, तो ये करके दिखाओ, फजूल गुफ्तगू, और वो फिर करनी पड़ती है, तभी जाके ये लाइव ऊपर से ऊपर चाहता है। ये भी ये हरकतें करती थी
وہ منع کرتا تھا کہ ٹک ٹاک پر ٹھیک ہے ویڈیوز بنا رہی ہو بناتی رہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لائیو آ کے یہ حرکتیں مت کرو۔ یہ جو لائیو آنے والا سین ہوتا ہے نا، اس میں بہت سے لوگ موبائل کی اسکریننگ کرتے ہیں، مطلب اسکرین کی ویڈیو ریکارڈنگ بنا لی، پھر اس کا جو کلپ ہوتا ہے پھر اس کلپ کو مختلف جگہوں پر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں، اور جب اپلوڈ کر دیتے ہیں پھر اس کے کھلے ڈلے لائکس آتے ہیں، کیونکہ واہیاتی سننا ہر کوئی چاہتا ہے اس ٹائم میجورٹی۔ اب یہی کچھ ہوتا تھا، یہ باز نہیں آتی تھی، اس پر ان کا آپس میں ٹھیک ٹھاک قسم کا جھگڑا ہوا، ہر جھگڑے میں ایک جواب، تمہیں چھوڑ دوں گی، لائیو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ وہ وجہ تھی کہ صادق خان اٹک سے چپکے سے اس کا پیچھا کرتے 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 اسلام آباد شاپنگ مال کے باہر پہنچ گیا، موقع پاتے ساتھ ڈاز ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کو کر دیا گیا ہے۔ اب یہ وقوع، یہ ویڈیو وائرل اور یہ سب کچھ FIR درج، قاتل جس کو گرفتار کرنا تھا پولیس نے وہ بھی اس کیس میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ مجھے اس کیس کا کوئی سر پیر بظاہر نظر نہیں آتا سچویشن کے مطابق۔ کیوں؟ FIR کا مطلب ہے قاتل پکڑنا ہے، قاتل تو زندہ ہی نہیں ہے، قاتل تو مر گیا، اوکے ڈن۔ FIR کی بیس ہوتی ہے مدعی، تو مدعی کون ہے؟ کوئی اپنا نہیں ہے، کون ہے جی؟ وہ سیکیورٹی گارڈ ہے۔ مزید آگے اس کیس میں کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، وہ بچے دو جو پاس کھڑے تھے ان کی ذمہ داری اب کون لیتا ہے؟ صادق خان کی فیملی میں سے کوئی لیتا ہے جس کے ہیں ہی نہیں، اور کیا اس کی فیملی میں سے کوئی لیتا ہے جس کا مدعی بننے کو کوئی سامنے نہیں آیا؟ تو لے گا کون؟ بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ سب تفتیش میں ہوگا، کلیئر چیزیں آگے بڑھیں گی، معاملات اوپن ہوں گے تو سمجھ آئے گی۔ ہر وہ حرکت جو غلط ہے، واہیاتی ہے، شارٹ کٹ ریز ہیں، وہ آپ کو اس اندھیر نگری میں دھکیلتی ہے جہاں سے آپ باہر نہیں آتے، یوں ہاتھ مارتے ہیں اور ایک دن قبر میں۔ میری اس بات کو لکھ کے اپنے پاس رکھیں، ہر وہ لڑکی جو فضول اور حرکتیں کرتی ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے، اس کا اینڈ لاش ہوتی ہے، نہر سے، کھیتوں سے، سڑک سے، گھر سے، بیڈ سے، یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو میں بھی میرے خلاف یہ سارے جو لائیو آتے ہیں یہ سب کہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے بھائی، یہ کیوں ایسی باتیں کریے؟ نہیں بھائی، میں کوئی بات نہیں کر رہی، میں صرف واہیاتی کے خلاف ہوں، مت کیجئے، نہ دوسروں کو لگائیے۔ شکریہ۔